आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदबई। इस चैनल पर सभी धार्मिक प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव युग प्रवर्तक विष्णु मसीहा, रूहों के मसीहा, इन्हीं के द्वारा विश्व में परिवर्तन होगा। आगे भयंकर बीमारियां आ रही हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है, सभी शाकाहारी हो जाएं, सदाचारी हो जाएं, धार्मिकता अपनाएं, अपनी बुराइयों को छोड़ें और शाकाहारी अपनाएं। जय गुरुदेव। सभी से निवेदन है, इस चैनल को आप देखते रहें, देख करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बजाएं। जय गुरुदेव। जिनके राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न 4 महाराज पुत्र है, साक्षात भगवान के साकार है। क्या पैसा बांधे 15 फीट है, 15 बदन के साथ एक समय का भयो 6 तो ये एक पटेल। हाँ 6 हमारी श्रीमद् भागवत में रामायण की बहुत सूक्ष्म बताई है। क्या रे रावण ने सप्तऋषि से भेद के रूप में रत्न मांगे हो। मामी जी ब्याजी ये रहे रत्न माने खून और बाबू घोड़ा में इकट्ठो कर लियो। सरदार जी दुकान मंदोदरी से कहने लगे, बदर बदर चुना मंदोदरी जी दुनिया भक्त को पान मत करिए। बदन को गैस पकड़ा। अरे आप बात मत करो। ये बंदा चाहिए थे ना रह जाए वह घड़ा में देखो उनको पान करने मंदोदरी प्रेमी सज्जनों प्रसंग में गर्भ संगता की सुना रहे हैं। रावण आए, मंदोदरी रक्त को कौन पान करे? महाराज ने दी, गर्भ रह गए। रावण बड़े विद्वान है, रावण देवता को बुलाया। महाराज सप्तऋषि के रक्त को खून को मंदोदरी पान कर लिया। ब्राह्मण देवता कहने लगी कि महाराज कन्या को जन्म होएगा और जहाँ होएगा वहां अकाल पड़ेगा। राजा जनक की रावण की ईर्षा देश की भावना ही, रावण के पास राक्षसी माया ही, राक्षसी माया शिवा गर्भ को निकाल करके राजा जनक के राज्य में बढ़वा दी। राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ गए। देख सीधो तो ना दिखे हमको। ब्राह्मण देवता बुलाए महाराज, ना प्रजा को समय पर जल मिले, ना भोजन मिले, ना गौ को भूसा मिले। देखो चाह तू ना दिखे हम। ब्राह्मण देवता के महाराज बड़े में दिख जा। अगर तुम स्वयं धन जो तो मैं पत्थर दिख रहा हूँ कुछ ना दिख। सोने को हल बनवाया और जनक ने स्वयं गए हल जो हो। माती महाराज मनुकिया में कन्या को प्रादुर्भाव भयो। कन्या महाराज दुर्भाव शब्द जो नाव को है हल्की। रामपाल की किताब में बहुत गजब माते संस्कृत में सीता बोले हैं, भगवान शंकर ये सब करते माते माँ हमारा ऐसे प्रादुर्भाव होता है। कन्या को प्रादुर्भाव भयो तो कन्या को नाम सीता रख दी। प्रभाव और प्रादुर्भाव राजा जनक के प्रादुर्भाव वो जाने जानकी रख दी। हाँ जन्म मरण जन्म मरण होता है। प्रादुर्भाव शंकर भगवान को धनुष हो, आ गए माम। वह धनुष को एक हाथ से उठाए कर खींचो का जो रही तो राजा जनक ने लेकर संकल्प किया हो कि जो भी कोई राजा या धनुष को तोड़ेगा वह साथ में मेरी कन्या को विवाह हुई। 10-10 हजार राजा महाराजा इकट्ठे हुए, लेकिन धनुष हजों तक नहीं। भगवान राम पहुंचे, गुरुजी ने आज्ञा दी
और तुरंत महाराज में धनुष को तोड़ दियो। या प्रेमी सज्जन को शंका तो अवश्य रही है, ये वो 10,000 राजा महाराजान पे धनुष क्यों नहीं हिले हो, क्यों नहीं टूटे हो, कहाँ का प्रसंग जा समय में कौशिक शंका को सुना रहे हो भैया, शंका को समाधान होएगा। जा समय परशुराम जी ने कथा आने वाली है, परशुराम जी की 21 बार पृथ्वी को छात्री के शून्य क्यों हो, तो वो हत्या धनुष में रखी ही एकत्रित करके। अब हत्या को दोष निवारण कैसे हुई, जब भगवान राम पहुंचे तो खेरी पान की ठोकर मारी ही, ना किसी ने देखो और न जाने कब धनुष को उठा लिया और तोड़ दिया। हत्या को दोष निवारण है। भगवान राम को बलिदान, सीता को हरण, दशरथ को मरण। जब भगवान राम उन्हें लौट करके 14 वर्ष के बाद अयोध्या जी में आए, तो अयोध्या जी में रात्रि घूम रहे, तो ये धोबी अपनी धोबी ने पीट रहे हो। और महाराज कहा कह रहे हो कि ना हमने मारी त्वां दुष्टान सतीं परमेश्वरान, स्त्री लोभी विप्रिया सीता रामो नः भजे पुनः। अरे दुष्टनी, ना जाने कहाँ रह करके आई है, मैं तो घर में कैसा रख सकूं, तेरे मुझको राम समझ रखी हो। सो महाराज रावण हरण करके लेकर पूरे घर में रख लाई, भगवान राम सबको सुन रहे। अरे व्यवचार नहीं, मैं जो कलाप नहीं कहूँगा। प्रातःकाल भगवान राम ने गर्भिणी सीता जी को और मेलन ने निकाल करके बाल में किसी के आश्रम पे पहुंचा दी। प्रेमी सज्जन शंका है रही है भैया कि एक धोबी के कहे से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता जी को मेहनत की भार क्यों दिखाया, कहाँ का प्रसंग या समय है जब सीता जी को आई ही राजा जनक के बगीचा में झूला पड़े हुए सावन को महीना सवाई फेरे की झूला झूला पड़े है, सीता जी संग की सहेली के साथ में झूला झूल रहे। जा डाल पे सीता जी को झूला पड़े हुए, पर डाल पे एक तोती बैठी हुई। तोता कहवे लगा, तोती सीता जी को विवाह रामचंद्र जी के साथ में हुई। पहले ये पक्षी बोलो करे है, कोई भी घर में जाओ तो तोता राम राम करो, मुंह से बोला हो, बाबू रटाओ जाओ, लेकिन ऋषि प्रमोदा को साथ न करो, बोलो हम कह गए। सीता जी ने सारी बात सुन रही, सहेली से कह करके तोता तोती दोनों पकड़वा लिए। तोता तो उनपे दीवारा उड़ गया, तोती रह गई।
द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहने लगी, सीता मैं बिना पति के छोड़कर नहीं रह सकूं हूं, तुम मुझको छोड़ दो। सीता कहने लगी, जब तक मेरे भगवान राम के साथ में विवाह नहीं हुए वो तब तक मैं नहीं छोड़ूंगी। दूध पिलाऊंगी, फल खवाऊंगी, चुप्पा चबाऊंगी। द्रौपदी ने बहुत शोर में किया, लेकिन सीता ने नहीं छोड़ा। द्रौपदी कहने लगी, सीता मैं बिना पति के एक क्षण नहीं रह सकती, मैं कदाप नहीं छोड़ूंगी। द्रौपदी अपने पतिदेव के चरण को दान करती हुई और सीता को साथ दे रही है, यही सीता जैसा मैं मेरे पति के वियोग में मेरे प्राण को त्याग रही हूँ, ऐसे ही मैं गर्भावस्था में प्राण त्याग रही हूँ। जब तुम गर्भावस्था में आओगी तो तुम्हारे पति तुमको मेरे अंदर बाहर निकाल लेंगे। राम राम कह करके और द्रौपदी ने प्राण त्याग दिया और एक तोता ने प्राण त्याग दिए। यही तोता द्रौपदी अयोध्या जी में धोबी और धोबी बने हैं और यही धोबी धोबन जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद यशोदा नंदन नंदन भगवान कंस को मार भी जाएंगे तो सबसे पहले यही धोबी और धोबी मिलेंगे। जहाँ प्रकार भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम में मर्यादा में बने हुए हैं। देवी सजन इनके वंश में ख्वाकू के वंश में राजा निमि हुए हैं। राजा निमि ने यज्ञ करवायो, यज्ञ प्रारंभ करने तो वशिष्ठ जी महाराज आ गए, लेकिन उनको दूसरा यज्ञ प्रारंभ करवाना हो। राजा निमि से कहने लगे, राजा जब तक मैं नहीं आऊं तुम पूर्ण आहुति मत कर दीजिए। राजा निमि को यज्ञ तो संपन्न है गए, वशिष्ठ जी महाराज आए नहीं, ब्राह्मण देवता ने पूर्ण आहुति करवा। राजा निमि से कहने लगी, दुष्ट ने मेरे पानी की ओर में तो गुस्सा दूंगा कि देही पात ले जाए। राजा निमि कहने लगी, महाराज तुम्हारा देही पात ले जाए। वशिष्ठ कुंभो दिवंगोत नारियों उन्हें वशिष्ठ जी मित्रा गण के वीर्य से घड़ा के द्वारा कर हुए हैं। ब्राह्मण देवता कहने लगी, महाराज हमारा यजमान जीतते जा राजा निमि। तो राजा निमि जीवित रह गए। हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज मैं अब देह नहीं जाऊं तो तुम पलक में निवास करो। ये पलक ऊपर जाए नीचे गिरे जिंदगी बोले है, पलक में तुम्हारा निवास हो। और महाराज राजा निमि की देह को मंथन किया और मतलब जब महाराज बालक को जन्म पाया, जन्म के कारण राजा जनक को हमारी देह से उत्पन्न हो जाते पहले राजा जनक के 3 नाम है। और महाराज राजा निमि के शरीर को मत के बालक को जन्म हो जाते बाबू नाम मैथ्रेस। फिर सुनो, राजा निमि की देह को मंथन किया ऋषि ने। राजा निमि की देह को जब मंथन किया तो बालक को जन्म हुआ। जन्म के कारण को नाम जनक और मरी हुई देह से उत्पन्न हो जाती को नाम वैदेह और मत के नए बालक को जन्म हो जाती को नाम मैथ्रेस। 3 नाम है।
जन्ना को पे सुखदेव जी महाराज कहने के हे क्या प्रकार वंश में राजा गांधी को जन्म है। राजा कोशाम्ब के पुत्र राजा गांधी है। राजा गांधी की सत्यवती नाम की सुंदर कन्या ही रघुवंश ऋषि ने आकर के उनकी कन्या की याचना करी है। कन्या के समान वर नहीं हो। जानिए महाराज में धैर्य में स्मरता है और इनके महाराज जमदग्नि ने ऋषि है। उनकी स्त्री को नाम रेणुका। उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। छोटे छोटे बालक को नाम परशुराम। तो एक समय का भयो रेणुका जल पर भी गई। इस स्त्री का जो स्वभाव हमेशा से बने हुआ भैया सरोवर पे गंधर्व और गंधर्वी को नाच देखने लग पड़ी। बहुत समय है और सिर में भरी हुई कलसा मटक के अंदर ही भजन ही ना लग रहे हो। जब बहुत समय है गए हो। जब घर पे आई रेणुका जी जमदग्नि ऋषि कहने लगे देवी इतना समय कहाँ आएगा। महाराज ने गंधर्व और गंधर्वी को नृत्य ले गई नाच देखने। अपने पुत्र को बुलाया परशुराम जी को छोड़ करके कि तुम्हारी माता को मार दो। नहीं मार हम कलाप नहीं। परशुराम जी को बुलाया कि तुम्हारी माता को और भाई को मार दो। तुरंत कुठार से मार दो। जमदग्नि ऋषि कहने लगे बेटे हम तुम पे बड़े प्रसन्न माँ को वर्मा हो कि पिताजी अगर मुझ पे प्रसन्न हो तो कभी भी जीवन में मेरी माता को और भाई को ये पता न रहे कि परशुराम जी ने हमारी हत्या करी और इनको जीवित करो। जमदग्नि ऋषि ने उनको जीवित कर दिया हो। जमदग्नि ऋषि के पास एक कामधेनु गौ ही कामधेनु गौ को कहा काम हो 10,000 अगर माया ऋषि मुनि आ जाए तो 56 प्रकार के भोजन बना के खवाए। सहस्त्रार्जुन जमदग्नि ऋषि के आश्रम पे आ गए हो। 1000 हो जाए। कामधेनु गौ ने सबको सम्मान किया। मन में ध्यान दिया गया कि कामधेनु गौ को मैं चुरा के अवश्य ले जाऊं। देवी का जन्म जमदग्नि ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए। परशुराम जी थे नहीं और कामधेनु गौ को चुरा के ले तो चुप बैठ जाए भाग जाए यहाँ से। परशुराम जी को पता पड़ा हुआ कि 1000 के नष्ट व्यस्त कर दिया और गौ को बुले दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्र एक दिन जमदग्नि ऋषि के सिर को काट करके और शंकर भगवान के रुंडन की माला में पिरो दिया। रेणुका ने 21 बार शादी पूरी ही। 21 बार शादी कूदने की धमक। परशुराम जी के कान में पड़ी है। परशुराम जी ने दृढ़ संकल्प किया हो कि मेरी माता ने 21 बार छाती कूदिए में 21 बार पृथ्वी को छतरी के शून्य कर दो। ना 22 बार और ना 20 बार। परशुराम ने जमदग्नि ऋषि के आश्रम पे आए। मैया रेणुका बिलक बिलक
में हो रही है। कहने लगी जोर जब जानू लाला में और पति को लावे शीश पड़ो शिव जी की माला में। महाराज रेणुका कहने लगी बेटा तुम्हारे पिता को सिर काट करके सहस्त्रार्जुन की शंकर भगवान के गले में पूरी। वो तो बता रहे बाबा। परशुराम जी पहुंच गए शंकर भगवान के साष्टांग प्रणाम किया, जो गुरु है। शंकर भगवान के लगे को परशुराम जी कैसे आए महाराज? मैं पिताल के सिर को ले गया कि ले जाओ। हाथ जोड़ के कहने लगी महाराज जाके वृक्ष में काई को चलाओ के शेष नाम जमदग्नि ऋषि के सिर को ला करके धड़ से जोड़ोगे तो आज तक सब ऋषि में अजर अमर है। परशुराम जी गुरु जी के ऋण को चुका के गए। शेषनाग के आप पहुंचे, उनको ज्ञान है गए कि अपने शेषनाग के सिर को काटना हो मतलब भिखाई को देने। आवाज मत करो, चुप निकल जाओ। प्रेमी सज्जनों, क्या समय भगवान राम ने धनुष तोड़ा हो, वाट में बास में परशुराम जी आपको बोला है गए। लक्ष्मण जी को राघव संवाद सबने सुन क्यों है? लक्ष्मण जी ने ये कह दिया महाराज ऐसी धनुषिया तो हमने बचपन में ना जाने कितनी तोड़ दी। क्षत्रिय को काम है धनुषिया तोड़ने को, धनुषिया शब्द कही तो परशुराम जी और आपको बोला है। लक्ष्मण जी कहने लगे सुनो महाराज, माताएं पिता पूर्णमयी के पूर्ण रहा सोचे बल जी के। महाराज माता पिता को तो तुमने ऋण कर दिया, लेकिन गुरु जी को ऋण आज तक बकाया में शेषा लक्ष्मण हो और तुम्हारे गुरु जी ले आओ ब्याज की से चुक जाओ। परशुराम जी नीचे कुछ नवाए प्रेमी सज्जनों, प्रकार राजा नहुष के पुत्र राजा यादव है। राजा यादव और देवयानी की विषय भवन से प्राप्ति नहीं हुई और वह समय इनके वंश में और राजा यदु हुए। बड़े प्रेम से महाराज यदुवंशी की जो कथा है आपको हम तुम्हारे सामने वर्णन करे हैं। इनके वंश में राजा शिशुपाल हुए, उनके महाराज मधु हुए, वृष्णि हुए, भूत हुए हैं। यहाँ वंश में राजा विदुवत हुए हैं, राजा कुकुर, अंधा और आहु के पुत्र देवक और महाराज उग्रसेन हुए हैं। देवक के देवपान आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए, 7 बहन। इन 7 बहनों को जो विवाह बसदेवी की 7 में हुआ हो, उग्रसेन के कंस सुनामा आदि को उत्पन्न हुए हैं। 5 कन्या उत्पन्न हुई हैं। यदुवंशी में
साप लगे हुए हो, यादव ने कोई साप लगाए हो, अर्थात प्रसन्न आगे आवे को तो वास में एकाग्र चित्त है और महाराज भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कम यशोदानंद भगवान को प्रादुर्भाव होगा। भगवान के जन्म की कथा वर्णन करेंगे। कब देखूंगा के मंडला रहे हैं सर पे संकट के बादल, अरे मंडला रहे हैं सर पे संकट के बादल। अरे दानी को देखो के दानी को देखो अपनी जान की परी है, छलिया को बोले जान की परी है, छलिया को देखो अपनी जान की परी है, छलिया को देखो अपनी जान की परी है। कृष्ण चूके मगर दान ले नहीं कृष्ण चूके मगर दान ले सेना श्री कृष्ण चूके मगर दान ले सेना श्री कृष्ण चूके अरर वीर को अपनी शान की परी है मगर
करके बामन आए बलि द्वार पर, बलि करके बामन आए बलि द्वार पर, बलि करके बामन आए बलि द्वार पर, बलि करके बामन आए बलि द्वार पर। लगे दान से अपने वचन हार कर, लगे दान से अपने हार कर, लगे दान से अपने वचन हार कर, लगे दान से अपने वचन हार कर। बाबर भगवान ने क्या किया? पैर तीसरे में उसका बदन ना डाला, पैर तीसरे में उसका बदन ना डाला, तीसरे में उसका बदन ना डाला। दादी को अपने दादी को अपने स्वाभिमान की पड़ी है, कलिया को अपने की पड़ी है, कलिया को अपने की पड़ी है, कलिया को अपने की पड़ी है। राजा श्री की परीक्षा कर रहे हैं। इंद्र बन गया बाज और धर्मराज बन गए कबूतर। बाज ने कबूतर से जाना धिराने, बाज ने कबूतर से जब बाज ने कबूतर से जाओ, कबूतर के पास से जाओ, आगे के बुला है कबूतर के पास से जाओ, चरणों में राजा श्री के आकर के रहा है, चरणों में राजा श्री के आकर के रहा है, चरणों में राजा हरे धर्म की तुला पर राजा श्री खुल गए, धर्म की तुला पर राजा श्री खुल गए, धर्म की तुला पर राजा श्री खुल गए, धर्म की तुला पर राजा श्री खुल गए। जिन्हें उस कबूतर के, जिन्हें उस कबूतर के प्राण की पड़ी है, दादी को अपने प्राण की पड़ी है, दादी को अपने प्राण की पड़ी है, हनुया को अपने प्राण की पड़ी है, हनुया को अपने प्राण की पड़ी है, राज की पड़ी है।
वृत्तांत हमें तुम्हें सुना में है कि एक दानी के माध्यम से मित्रों दानी भयो सारी पुरी को वैकुंठ लोक में पहुंचा दियो। एक दानी माता बहनों ने शांति बनाओ, हवा की कमी हो तो कल कूलर और लग जाएगा। देखो भैया, एक मेनका और एक मेनकी सरोवर के किनारे पे दोनों बतला रहे हैं। मेनका कह रहे हो मेनकी दूध पीने की बड़ी प्रबल इच्छा है। महाराज दूध कहाँ मिल सके हमको? आपस में बतला रहे कि जमींदार दो गौन को जल पिला दिया है। जब जल पानी के नजदीक पशु आवे तो जोर से भगे है, तो एक गैया के पैरन से भेड़ का मर गयो और दूसरी गैया के पैरन से भेड़ की। दोनों गैया गर्भवती ही अंत मताश बताहा, अंत समय में दूध पीने की बड़ी प्रबल इच्छा है। एक गौ ने जो समय आयो बछड़ा डालो और एक ने बछिया। जमींदार ने बड़े प्रेम दे दूध चुखायो। 1 महीना के बाद और दोनों बछड़ा बछिया निकल गए। इतने जोर से भागे कि दोनों को पंखा एक साथ फट गए और मर गए। जमींदार को बड़ा दुख हुआ। प्रेमी सज्जनों, बछड़ा की आत्मा ने उज्जैन नाम की नगरी में करोड़पति साहूकार के यहाँ जन्म लियो। और महाराज बछिया की जो आत्मा ही उन्होंने नए मिसाल क्षेत्र में जाकर करके जन्म लियो। करोड़पति साहूकार के यहाँ उनके यहाँ एक ही लड़की और उनके यहाँ एक ही लड़का। जब विवाह के योग हुए तो दोनों को विवाहे गए। प्रेमी सज्जनों ध्यान दियो, 3 जन्मन की कथा है। दोनों को विवाह गयो। कुछ समय के बाद में साहूकार को बालक कहने लगे, पिताजी मेरे संग के जो मित्र है वे समुद्र से पल्ली पार भ्रमण यात्रा पे जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। बेटा हमारे अरबन खरबन की संपत्ति है, हम क्या करेंगे कि नहीं पिताजी। मित्रन के साथ समुद्र से पल्ली पार चलो गए। और मित्रन ने तो कोई धंधा खोल लिया, लेकिन साहूकार की बालक ने गौ खरीद ली और रोजाना दूध पीवे, उनको चरावे और उनके ऊपर इकट्ठे होते चले गए और रोजाना अगानो बनावे। समुद्र में थी महाराज मगर कछुआ निकले में लोर मारे ना हीरा मोती पन्ना मुगा मोर सर की जवाहरात को छोड़ जाए राख में। साहूकार को बालक बड़ो चतुर हो। साहूकार के बालक ने हीरा मोती पन्ना मुगा मोर सर की जवाहरात को गोबर में थापे को लगा दिया। एक कछुआ के मित्रता है गई और वह कछुआ ने एक अंगूठी भेंट में दी ही कि हे साहूकार के बालक, कभी भी कोई भी धर्म संकट पड़े समुद्र के किनारे पे आए करके 3 आवाज लगाइयो, मैं तुम्हारी मदद करूं। कुछ समय के बाद में मित्र खा घुमा के आए, भैया चलो काले चलोगे भैया ऊपर आए। उनमें अरबन खरबन की माया 2 4 5 नाम भर गया। एक मित्र कहने लगे, भैया बहुत दिना में मिले हैं, हम और तुम साथ चलेंगे, एक ही नाम में मिले। प्रेमी सज्जनों जब महाराज बीच मजार में नाव आई तो सर से ऊपर खिल गए।
और वहां में हीरा मोती बनना लूंगा मोहर सर की जवारा। मित्र सोच में ले जाओ, जब इतना माल है तो 10-5 नावन में कितना माल हुई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मित्र ने वह साहूकार के बालक में बीच मजार में जोर से धक्का दे दिया। नाव तो आगे बढ़नी ही। साहूकार के बालक ने 3 बार आवाज लगाई, हे कच्छपराज, हे कच्छपराज, हे कच्छपराज। कछुआ तुरंत आयो, कहो साहूकार के बालक भैया मैं नाम में से गिर पड़े, मुझे पल्ली पार पहुंचा के बैठो मेरी पीठ पे। बड़े प्रेम से पीठ पे बैठाए करके नाव से पहले पल्ली पार कर दो। मित्र देख करके आश्चर्य पामन में गिर पड़े, भैया अपराध गलती है। साहूकार के बालक कुछ बोले नहीं और महाराज सारे उपरान को भीतर के कोठे में जमा कर दिया। माता पिता कहने लगे बेटा हमारे उपरान की का कमी। स्त्री कहने लगी महाराज आप उपरा कुमाए कराए। स्त्री को क्रोध आ गया, ऊपर से हेल पटक दी। झमझमाट पीत गयो हीरा मोती पन्ना मुगा मोहर सर की जवारा। किनका पीर के भीतर रखती। साहूकार को बालक बोलो पिताजी अब मैं जगन्नाथपुरी की यात्रा कर भी जाऊंगा। अरवन खरवन की माया लेकर के दोनों स्त्री पुरुष जगन्नाथ जी की यात्रा में पहुंच गए। महाराज भोजनालय खुलवा दिए जगह जगह। कम्बलन को दान, रजाई गद्दान को दान, अन्न को दान, स्वर्ण को दान, गौन को दान, वस्त्रन को दान। सारी जगन्नाथपुरी में जय हो जगन्नाथ जी की भक्त की जय हो, जगन्नाथ जी की भक्त की जय। इतना दान दियो कि महाराज वहां दान की कोई भी सीमा नहीं। अरवन खरवन की माया सब दान में चली गई, किराए को पैसा तक नहीं रहे। पत्नी थी जगन्नाथ जी की भक्त कहने लगे देखो देवी अब अगर कोई याचक आ गए, याचक के मांगने वाले से, और अगर कोई याचक आ गए तुम कहा देंगे। प्रातः काल पैदल चलेंगे 4 बजे। जब 4 बजे में जा रहे तो महात्मा आए, जय हो जगन्नाथ जी की भक्ति की जय हो, जगन्नाथ जी की भक्ति की जय हो। महाराज ये स्त्री पुरुष की तरफ देख रही, पुरुष स्त्री की तरफ। महात्मान को बैठाए पतिव्रता स्त्री कहने लगी महाराज अतिथि को सत्कार करो, 100-200 रुपया में वो गहने रख जाओ, पर अतिथि को सत्कार करो, सम्मान करो। एक सेठ जी के पास पहुंचे, सेठ जी हाथ जोड़ के खड़े गए, जय हो जगन्नाथ जी की भक्त की जय। सेठ जी 500 रुपया दो और हमारी पत्नी गहने रखे। प्रेमी सज्जनों ध्यान दियो, सेठ जी कहने लगे जगन्नाथ जी के भक्त 5 लाख ले जाओ, ये तो धर्म की बेटी है, बहन है कि नहीं। अपनी पत्नी को छोड़ करके 1 महीना को करार कियो और बड़े प्रेम से 500 रुपया लेकर के साधु महात्मा को सम्मान किया, अपने घर आए। माता पिता कहने लगे बेटा बहू कहाँ है। शर्म से कह दियो कि मर गई। बड़ा कष्ट, बड़ा दुख। अरबपति साहूकार को बालक हो, एक ही पुत्र हो, वह महीना भर में और वहां की दूसरी शादी रही। और वो पहली पत्नी एक ही दिना कि नहीं कि आज मेरे प्राण नाथ आते होंगे,
29 दिन है। आज मेरी प्राणनाथ आते होंगे 30 दिन है गए। जब 30वीं रात बची दे गई तो बस सेठ जी की तिमंजली हवेली पे चढ़ गई। हा प्राणनाथ, हा प्राणनाथ, हा धड़ाम से चौक में गिर पड़ी प्राण त्याग। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अंत्येष्टि क्रिया करवाई लेकिन लौ शांत नहीं हुई। जगन्नाथ जी के भक्त के पास आदमी भेजे। जगन्नाथ जी के भक्त बहुत सौ धन लेकर के आए। भैया तुम्हारी ब्याज रुपया लो, हमारी अमानत कर दो। सेठ जी ने सारी कथा सुनाई। शमशान भूमि में जैसे जगन्नाथ जी की भक्त पहुंची, चिता पैर स्पर्श की और शांत हुई चिता। होशो दान पुण्य की और अपने घर चले आए। चारों तरफ जय जयकार की शब्द ध्वनि है रही। जय हो जगन्नाथ जी के भक्त की जय हो, जगन्नाथ जी के भक्त की जय। जगन्नाथ जी के भक्त कहने लगे कि आज हम राजा से मिलने जाएंगे। प्रेमी सज्जनों राजा के आ जाए, गुरु जी के आ जाए, साधु महात्मा के आ जाए, कोई सिद्ध पुरुष के आ जाए तो और कुछ नहीं हो तो पुष्प ले जाए, लेकिन बीते हाथ नहीं दे। जगन्नाथ जी की भक्त ने राजा को एक अंगूठी उतार के भेंट में दी। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। जगन्नाथ जी के भक्त वहां से चले आए। राजा ने वो अंगूठी रानी को दी। रानी कहने लगी महाराज एक ऐसी अंगूठी और लाओ। ये तो जगन्नाथ जी के भक्त देखे थे कि मुझे एक अंगूठी और लाओ। हमारे खजाने में अंगूठी का कमी है, लेकिन पास जैसी अंगूठी नहीं मिली। राज हट बाल हट क्रिया हट। महाराज ना मैं भोजन करूं ना जल को पान करूं, अंगूठी ऐसी और लाओ। जगन्नाथ जी के भक्त बुलाए कि जगन्नाथ जी के भक्त के हाँ महाराज कैसी एक अंगूठी और लाओ के महाराज मेरे पास कर। मैं तो एक बार समुद्र की यात्रा कर भी गया हूं। एक कछुआ थी मेरी मित्रता है गई। कछुआ ने ये अंगूठी को पेट में नहीं मारी। अगर कछुआ पे दूसरी अंगूठी होगी तो चलो महाराज। राजा रानी जगन्नाथ जी की भक्त समुद्र के किनारे पे पहुंची। जगन्नाथ जी की भक्त ने 3 आवाज लगाई, हे कच्छपराज, हे कच्छपराज, हे कच्छपराज। कछुआ तुरंत आयो, हाथ जोड़ के जगन्नाथ जी के भक्त की जय जयकार करे। जय हो जगन्नाथ जी के भक्त की जय हो। वो जगन्नाथ जी के भक्त महाराज तुमने एक अंगूठी को भेंट करी ही, मैंने राजा को भेंट करी ही। राजा ने रानी को एक ऐसी अंगूठी और। जगन्नाथ जी की भक्ति जब कछुआ थी बार बार कहने लगे तो कछुआ कहने लगे महाराज मैं तो एक बार शेषनाग जी से मिल गयो और शेषनाग जी ने अंगूठी को भेंट में बैठो मेरी पीठ में। राजा रानी जगन्नाथ जी के भक्त और महाराज शेषनाग जी के पास पहुंचे। 1000 फड़ंदे जगन्नाथ जी के भक्त की स्तुति करे। जय हो जगन्नाथ जी के भक्त की जय हो, जगन्नाथ जी की भक्त की जय हो। कहो महाराज कैसे आए, कहाँ कारण है। कछुआ ने सारी कथा सुनी। शेषनाग जी कहने लगे महाराज मैं तो एक बार ब्रह्मा जी से मिल गए और ब्रह्मा जी ने वो अंगूठी को भेंट में गए। चलो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में। सारी मंडली ब्रह्मलोक में पहुंच गई। जय हो जगन्नाथ जी के भक्त की जय हो, जय जयकार की शब्द ध्वनि है। ब्रह्मा जी कहने लगे क्या सारी मंडली कैसे आई। शेषनाग जी ने सारी कथा सुनाई। ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज मैं तो एक बार विष्णु भगवान को यज्ञ कराने गए और विष्णु भगवान के यज्ञ में दक्षिणा में वो अंगूठी मिली।
चलो महाराज विष्णु भगवान के पास। सारी मंडली महाराज विष्णु लोक में पहुंच गई है और विष्णु लोक में जय जयकार की सरदत बनी रही है। जय हो जगन्नाथ जी की भक्त की, जय हो जगन्नाथ जी की भक्त की जय। भगवान कहने लगे, आज सारी मंडली जैसे ही ब्रह्मा जी ने सारी कथा सुनाई। हे जगन्नाथ जी की भक्त भगवान कहने लगे, हम तुम पे इतने प्रसन्न है कि तुम वैकुंठ लोक में चले जाओ, जैसी अंगूठी चाहिए वैसी ले आओ। सारे वैकुंठ लोक में घूम रहे जगन्नाथ जी की भक्त, लेकिन बाद जैसी अंगूठी नहीं। जगन्नाथ जी के भक्त ने आए करके कही कि महाराज अंगूठी तो बहुत है, लेकिन बाद जैसी अंगूठी नहीं। भगवान कहने लगे, जगन्नाथ जी के भक्त सामने के कमरा में चले जाओ। वहां महाराज सामने के कमरा में सेज सैया पे 16 वर्ष की कुंवारी कन्या सो रही। एक कन्या को हाथ नीचे लटक रहे हो और माने महाराज बात ऐसी सेम अंगूठी पहन रही। जगन्नाथ जी की भक्त बाहर आए कि महाराज अंगूठी तो मिल गई, लेकिन एक कुंवारी कन्या ने हाथ नीचे लटका रखा है, बाकी हाथ में वो अंगूठी है उमरिया में। कहे उतार लाओ। भगवान कहने लगे, उतार लाओ। प्रेमी सज्जन, जैसे जगन्नाथ जी की भक्त ने कन्या को हाथ पकड़वाए, महाराज नेत्र खुल गए। तुम बड़े छलिया हो, बड़े ढोंगी हो, बड़े पाखंडी हो। 500 रुपया में मुझे घेरे रख के आए, आज तक छुड़ा के नहीं आए। अब मैं तुमको कदाप नहीं जाने दूंगी। दालान में भैया छीना झपटी है रही है, बहुत समय रह गई। सारी मंडली कहने लगी कि जगन्नाथ जी के भक्त लौट के नहीं आए, क्या कारण है? चलो तो महाराज दोनों में छीना झपटी है। कन्या कहने लगी, महाराज पहले मेरी कथा सुनो। पहले जन्म में मेरे का मेल किए और दूसरे जन्म में हमारा गौ बछड़ा बने, तीसरे जन्म में स्त्री पुरुष। जगन्नाथ जी की यात्रा में इतनो दान दियो कि साल धन में जीते गए। 500 रुपया में घेने रख के आए, मुझे छुड़ावे ना आए। महाराज मैंने प्राण त्याग दिए, क्योंकि मेरी पति की अब क्या होती। 1 महीना व्यतीत है, मैं कदाप नहीं जाने दूंगी। भगवान कहने लगे, को जगन्नाथ जी के भक्त के महाराज बात तो सत्य है, परंतु मेरे माता पिता स्त्री बालक सब इंतजार कर रहे होंगे। भगवान कहने लगे, जगन्नाथ जी की भक्त हम तुम में इतने प्रसन्न है कि तुम्हारी सारी पूरी को और महाराज वैकुंठ लोक दियो, एक भक्त की प्रभाव दी और सारी महाराज जगन्नाथपुरी को वैकुंठ लोक दियो। बोलो विष्णु भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की। रणवीर सिंह जी, प्रेमा सिंह जी, रतिराम, हीरो सिंह जी और चरण सिंह जी। सभी मंच पर आवे। भाई दो समय ज्यादा समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि कथा बहुत है। हाँ हीरो सिंह जी हमें हीरो सिंह जी भी हमें सिंह जी भी हमें
सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी भाई। मैं खाना एक बार हाथ ऊपर करके जोर से जयकारा लगाएंगे। देखिए जो जितने ऊपर हाथ करता है वो उतने ही ऊपर जाता है, तरक्की में ऊपर जाता है, गलत मत समझना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे सरकार की जय। नहीं बनेगा बनेगा बात कोई ये पार्टी को बात गाड़ियाँ आएंगे जब तुम पार्टी अभी भाई साहब 3:30 हाँ साहब अपनी अपनी जगह पे विराजमान है जाए श्रीमान जी। हाँ साहब चरण सिंह जी के सर पे तो बैठा ही ना दिख रो आप कि कलयुग में कथा